कल यहाँ तक हो गया था अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस होने के साथ साथ ये भी हो गया था कि जो इसकी प्रॉपर्टीज थी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया था लास्ट क्लास में मैंने, यानी कि आप लोगों के साथ जो प्रॉपर्टी का डिस्कशन था वो सारा यूज आ गया था। अब हम काफी सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ सिंगली कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हमारे इस चैप्टर में कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ ही टॉपिक्स में नेक्स्ट टॉपिक आज हम उठा लेते हैं कि कोई अच्छा सा टॉपिक। यूज मी भाई, क्या हो गया आपको? स्क्रीन 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 नाराज है। मैं लिखता हूँ, यहीं पे लिखने में आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी के बारे में बात करें। ठीक है, एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और एनर्जी ये बोलती है, ठीक है, एनर्जी ये कहना चाह रही है आपकी कि किस तरह की एनर्जी होगी। आपने अभी तक ये बोला कि सर कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पर यदि पोटेंशियल है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कितना है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। यदि पोटेंशियल है तो वो कितना है? के क्यू अपॉन आर है। सर एनर्जी है तो कितनी है? ठीक है, और यहाँ पर क्यू विद साइन है, ये चीज आपको याद भी होगी, नहीं होगी तो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर एनर्जी कितनी है? यहाँ पर एनर्जी है 0। क्यों है 0? क्योंकि कभी भी पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होती। जैसे कभी भी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होता, वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी कभी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होता। इट्स अ कंपेरेबल क्वांटिटी, कंपेरेबल क्वांटिटी, इट्स अ कंपेरेबल क्वांटिटी। ठीक है, इट्स अ कंपेरेबल क्वांटिटी। भाई कंपेरेबल क्वांटिटी है, तो कंपेरेबल क्वांटिटी होने की वजह से हम तो दो ही कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों को बोला जाएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये सबको पता है, ये डब्ल्यू में पढ़ के आए हैं, वर्क पावर एनर्जी में, डब्ल्यू में, कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन माइनस ऑफ, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, हमने ये भी तो पढ़ा था वहां पर कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा। ये बड़ा हम लोगों को बड़ा ध्यान ध्यान से पढ़ाया जाता है जब हम लोग 11th क्लास में होते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि W कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इस फॉर्मूले से आता है, ये WPE में आता है। WPE का मतलब वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में ये बोला जाता है, वर्क पावर एनर्जी में ये बोला जाता है, ये ऐसे नहीं बोला जाता, मैं रिवर्स बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, यदि किसी भी चार्ज का मोशन स्मूथली हो रहा है, हमने अभी तक जब भी इनफाइनाइट से उठा के किसी चार्ज को यहाँ लेकर आए तो हमने वर्क डन ऐसा किया है, हमेशा कंजर्व रहा है। ये हमने बोला है, क्यों कंजर्व रहा है? क्योंकि हमने बोला हमेशा कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी पार्टिकल की चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो वो v से चलते चलते यहाँ पहुंचना चाहिए, चाहे भले उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगाए रखो। कल भी मैंने आप लोगों को बड़े डिटेल में बताई थी ये चीज, कल के टॉपिक में, कि यहाँ से यहाँ तक लाने में हम लोग काइनेटिक एनर्जी का कभी चेंज नहीं करते, तो ये जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है, यदि काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है माइनस का, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा। ये इसी कंडीशन से आता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी से आती है। ठीक है, क्योंकि
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर है, इतना हम डिटेल में नहीं जाना मैं। हमको सिंपल बात ये करनी है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज, जैसे हमने बोला था ना कि यू पोटेंशियल के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बोला था, वैसे ही हम लोग पोटेंशियल के लिए बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमेशा दो चार्जेस के बारे में बात की जाती थी। एक इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, उसको उठा के यहाँ लाने में वर्क डन किया गया, वही कितना होता है डब्ल्यू बाई क्यू के बराबर, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर आ रहा था। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बड़ा अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं इस चीज को, तो यहाँ पर तो आपको पता ही होगा। तो देखिएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। कोई चार्ज को आप उठा के यहाँ से इस किसी पॉइंट पर लाने में, किसी पी पॉइंट में, यानी कि इनफाइनाइट से लाए आप, ठीक है, इनफाइनाइट से किसी सम डिस्टेंस पर लेकर आए, तो यू फाइनल क्या है आपका, यू इनिशियल तो ये हो गया, यू फाइनल ये हो गया। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन वर्क डन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस के साथ। तो ये चीज हो गई आपके पास। तो इन सबको जब हम मर्ज करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो इस वाले फॉर्मूले से W का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है V इंटू क्यू, ठीक है। W बराबर क्यू वी, W बराबर क्यू इंटू वी, थोड़ा ये दिखने में अच्छा लगता है, W बराबर क्यू वी। तो एक्सटर्नल एजेंट के बारे में जब बात किया मैंने, W बराबर क्यू वी, तो देखो आपको पता है कि चार्ज पोटेंशियल जो होता है वो के क्यू अपॉन आर होता है ना, के क्यू अपॉन आर होता है या नहीं होता, पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू अपॉन आर, और दूसरा यस क्या सर। है, दूसरा है के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू वन क्यू टू, क्योंकि दो अलग अलग चार्ज है अपॉन आर। तो ये आपका क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हुआ है या नहीं हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हुआ, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, आर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। अब यू इनिशियल इनफाइनाइट पे तो ये हमेशा जीरो हो जाता है, इसीलिए इसीलिए हो गया इसको, इसीलिए आपका जो है इसको भी अभी प्रॉब्लम क्रिएट करना था। भाई मेरे जो नाराज हो रहा है, लिख लेने देना। ठीक है, देखो यहाँ पर देखना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये हम लोग बोले। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो बोले हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया, डब्ल्यू
इक्वल टू क्यू इंटू वी से। हमको पता है कि वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ठीक है। या फिर हमको एक बात ये नहीं पता, तो हमको ये पता है कि कोई चार्ज यदि हमारे पास है और किसी आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं कि के क्यू अपॉन आर होता है। यदि मान लीजिए चार्ज Q1 है, तो खुद का चार्ज Q1 हो गया, ये हो गया Q1, इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए। तो इसका पोटेंशियल कितना लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर लिखेंगे। तो फाइनली वर्क डन हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर। तो यहाँ पर मैंने वर्क डन रख दिया के Q1 अपॉन आर, तो ये हो गया 0। तो यू पोटेंशियल जो आता है हमेशा के Q1 Q2 अपॉन आर। दिस इज द सिमिलर एज इक्वल्स टू फोर्स। बस इतना सा डिफरेंस है, वहाँ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आता था, यहाँ पर के Q1 Q2 अपॉन आर आएगा, ठीक है। ये सिमिलर है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नीचे डिवाइड में वहां पर आर स्क्वायर आता था, यहाँ पर आर है, ठीक। पोटेंशियल के बारे में बोले, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि इसको भी डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि 3 चार्ज आपने यहाँ पर रख दिए ऐसे, और बोला गया कि बताइए कि यू सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी। तो यू सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इसकी वजह से होगी, इसकी वजह से होगी, इसकी वजह से, तीनों की वजह से होगी सिस्टम की एनर्जी, तो किसी सिंगल चार्ज की वजह से तो नहीं होगी। तो ये वाला चार्ज जो है, ये कैसे एनर्जी बनाएगा, इसके साथ बनाएगा एक बार इसके साथ बनाएगा। तो यदि मान लीजिए इसको Q1 मानता हूँ, इसको Q2 मानता हूँ, इसको Q3 मानता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए एनर्जी लिखेंगे तो के Q1 Q2, के Q1 Q2 अपॉन आर, आर मान लीजिए सारी डिस्टेंसेस, ठीक है, प्लस के Q1 Q3 अपॉन आर, एक सिस्टम की एनर्जी हो गई, ठीक। अब इसकी वजह से लिखेंगे, तो इसकी वजह से ये वाली लिखेंगे तो वो तो सेम ही आनी है, सिर्फ कौन सी बची, ये वाली बची बची ना, इस सिस्टम की वजह से लिखेंगे तो क्या होगा, इस सिस्टम की वजह से जब लिखेंगे तो इस वाले की वजह से एक तो ये आएगी, एक ये डिस्टेंस पर आएगी। तो देखो ये वाली हम लिख चुके हैं, इधर से चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। तो ये वाली हमारे लिए वैलिड नहीं है क्योंकि हम ये लिख चुके हैं। अब ये वाली बची, तो देखो के Q2 Q3 अपॉन आर, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इस वाले चार्ज के लिए कोई बोलेगा सर इस वाले चार्ज के लिए क्यों नहीं लिखी, देखो लिखते हैं हम, एक इधर लिखूंगा और एक इधर लिखूंगा। ये वाली एनर्जी अभी जस्ट मैंने ये लिखी है, ये वाली एनर्जी में ये लिख चुका हूँ, तो बात तो रिपीट हो गई। तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, टोटली कंजर्व हो गई, ठीक है। मतलब टोटल फिक्स हो चुकी है कि यही आने वाली है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एनी चार्ज इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। ओके सर। ये क्या कर रहा है ये, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 4 चार्जेस दिए हुए हैं और सिस्टम की एनर्जी निकालनी है। तो सिस्टम की एनर्जी मान लीजिए इसको कंसीडर करते हैं, इसकी वजह से एक इफेक्ट ही आएगा, एक पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आएगा, एक ही आएगा, आएगा ना। तो पहले वाले की वजह से पोटेंशियल सिस्टम लिखूंगा मैं, तो तीनों को लिख दूंगा के क्यू क्यू अपॉन आर, पहला वाला ये वाला लिख दिया मैंने। दूसरा लिखता हूँ के क्यू क्यू अपॉन आर, तीसरा वाला लिखता हूँ के क्यू क्यू अपॉन, अब ये आर नहीं है, ये √2r हो जाएगा, क्योंकि ये आ रहे हैं ये भी आ रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये √2r हो जाएगी, तो √2 इंटू आर। अब इस वाले की वजह से देखेंगे तो इस वाले की वजह से कितने पोटेंशियल बनेंगे, एक बनेगा ये जो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, एक बनेगा ये जो हम लिख चुके हैं, और ये एक बनेगा ये, यानी कि अभी भी बाकी है के क्यू क्यू अपॉन आर, ये वाला लिखा मैंने पहले, ये वाला के क्यू को बना, ये वाला लिखूंगा तो कितना हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन √2r, क्योंकि ये भी √2r आएगा डायगोनल ऑफ द। अब देखो इस चार्ज की वजह से लिखो, क्योंकि हर चार्ज की वजह से इफेक्ट आएगा ना पोटेंशियल, तो ये लिख सकते हैं इसकी वजह से, ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि पहले लिख चुके हैं। अब सिर्फ ये बचा, ये वाला बचा सिर्फ। तो ये कितना होगा भाई, के क्यू क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से लिखेंगे तो ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, कुछ नहीं बचा।
तो ये टोटल ऑफ द सिस्टम एनर्जी हो गई आपकी, जिसमें से आपका के क्यू कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, ये बचा 1+1+1/√2 +1+1/√2 +1, ये बचा। तो ये हो जाएगा 3+2 टाइम्स 1/√2, ये हो जाएगा। और हो जाएगा KQ1 2 3 4 KQ1/R हो जाएगा। तो फिर से 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना बन जाएगा, 2+1/√2 इंटू KQ1Q2। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं 4C2 से। कैसे करते हैं, 4C2 से, मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 4। तो 4C2 टोटल नंबर ऑफ चार्ज 5 थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज 5 थे, तो कितना लिखते हैं, 5C2। सर C2 मतलब बता रहा हूँ बेटा। तो 4C2 5C2 ये मैथमेटिकल टर्म है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। 4C2 का मतलब ये होता है कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये वाला ऊपर लिखो, ये वाला नीचे लिखो, बाकी क्या करोगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस फैक्टोरियल। देखिएगा फिर से इसको लिख के बताता हूँ, पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल, अभी फैक्टोरियल क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर क्या डिस्कस करेंगे, इन दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन और उसका भी फैक्टोरियल, उसका भी फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखे होता है, आप लिखोगे 5 3 × 2 × 1। यदि 4 फैक्टोरियल लिखे हो, इसका मतलब ये है कि 4 × 3 × 2 × 1। यदि 10 फैक्टोरियल लिख देते तो क्या करते सर, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 ऐसे चलते जाते हैं। ये मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं हम लोग, कॉम्प्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हमारे यहाँ पर पढ़ना ही नहीं है हमें, हमारे यहाँ पर तो इसको हमें पढ़ना ही नहीं है, तो हम तो पढ़ेंगे नहीं। तो हमारे को तो सिर्फ एनर्जी सॉल्व करने के लिए पढ़ना है, ठीक है, एनर्जी को सॉल्व करने के लिए पढ़ना है। अब देखो, एनर्जी सॉल्व करने के लिए पढ़ना है, तो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट एनर्जी सॉल्व करने के लिए कि कैसे, कि 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, तो 2 से 2 गया और ये 2 टाइम्स गया, तो कितना आया, 6/1। दिस इज योर आंसर। 5C2 को यदि सॉल्व करना होता तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिखता मैं, क्योंकि 5 - 3। तो देखो 5 × 3 सॉरी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 1 × 3 × 2 × 1। तो देखो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 टाइम्स गया, तो आंसर कितना आया, 10। दिस इज योर आंसर। ये आपकी सिस्टम की एनर्जी हो जाती है, क्योंकि चार्ज सारे सेम है, तो क्या करोगे, 4C2 5C2, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे पोटेंशियल एनर्जी में। कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कुछ अलग तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अपन समझते हैं इसको, अपन समझते हैं, ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, समय रहेगा तो, ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का। सर सर पिछला पेज नोट नहीं किया सर, कर दीजिए। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने कोई डाइपोल रख दिया, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन रख दिया, तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा जब वो किसी के अंदर रखा हुआ है। तो मैं सिंपल एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना। जैसे हम उधर पढ़ के आए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के आए थे ना, मैग्नेटिज्म में भी पढ़ के आए थे हम लोग कि PE sin थीटा PE cos थीटा, पढ़ के आए थे नहीं आए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ करना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। वहां पर हमने कौन सी एनर्जी की बात करी थी, वहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करी थी। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो बात कर रहे हैं
वो ये आएगी कि U इक्वल्स टू PE cos थीटा, U इक्वल्स टू PE cos थीटा। बट पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो कैसे आएगी, माइनस ऑफ PE cos ऑफ थीटा। PE cos थीटा का मतलब ये हो गया माइनस ऑफ PE cos थीटा का, कि cos थीटा कब आता है, जब दो का डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि P डॉट E प्रोडक्ट माइनस ऑफ P डॉट E। अब देखो थीटा क्या है जी, आपको पता है कि डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ये जो डायरेक्शन है इसके जो बीच का एंगल है थीटा, वही आपका क्या होगा, कोस थीटा हो जाएगा। यानी कि ये बोल सकते हैं कि U इक्वल टू P डॉट E माइनस के साथ। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात, कि टॉर्क कितना होगा इस पर, टॉर्क भी बताओ सर। ठीक है, कोई भी डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा था, टॉर्क बराबर क्या लिखा था हमने, PE साइन थीटा लिखा था ना, लिखा था नहीं लिखा, PE साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, वहां पर भी ये लिखा था। यानी कि टॉर्क कितना है, PE साइन थीटा या PE कोस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, PE कोस थीटा। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, P डॉट। ठीक है, तो P डॉट E। अब इसका हमेशा यहाँ पर देखो, टॉर्क जब भी आता है, टॉर्क कब आता है, जब नेट फोर्स 0 होता है, ऐसी भी कोई कंडीशन होती है। तो अब हम इस पर क्या है ना, कुछ अच्छे अच्छे से वो देख लेते हैं, जुमला जो बोलते हैं ना, जुमला, वो देख लेते हैं। जुमला ये कह रहा है, जुमला ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा कि कोई भी डाइपोल रखा हुआ है, कोई भी डाइपोल रखा हुआ है, उसके अंदर ये डाइपोल रखा हुआ है। अब यार ये जब डाइपोल रखा हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए, ये डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है, ये डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है, तो इसको ये बोला जाता है कि पी डो सॉरी माइनस ऑफ क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस ऑफ क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये पी स्टेबल एंड सम एंगल थीटा, तो यू बराबर पीई cos थीटा और टॉ बराबर पीई sin थीटा विद माइनस साइन। ओके, दिस इज योर टॉर्क एंड दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने कंडीशन ये दे दी आप लोगों को, मैंने कंडीशन ये दे दी पहली, कि बताइए कि थीटा इक्वल टू यदि 90 डिग्री चला जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रहेगा, जो डाइपोल है वो ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्शन एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री अपने आप दिख रहा है। तो टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क आएगा PE साइन थीटा से। तो PE साइन थीटा का मतलब ये हो गया कि PE टॉर्क आएगा। ठीक है, यानी कि टॉर्क के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मैक्सिमम आने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोल सकता हूँ कि ये 0 आने वाली है। क्यों आने वाली है, क्योंकि सबको पता है PE cos थीटा होता है, और cos 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो पूरी एनर्जी, तो यानी कि मिनिमम एनर्जी आने वाली है। ठीक है, इस कंडीशन को मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि थीटा, अभी मैं इसको रिवाइज करूंगा तब बताऊंगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, कि थीटा इक्वल टू यदि 0 डिग्री हो जाए, थीटा इक्वल टू यदि 0 डिग्री हो जाए, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होने का मतलब ये है कि कोई भी फोर्स रखा हुआ है, यानी कि डाइपोल भी कैसे अलाइन हो जाए, डाइपोल भी ऐसे अलाइन हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो ये चीज हो गई आपकी, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, ये चीज हो गई आपकी। यार ये चीज जो हो गई, तो देखो टॉर्क कितना आने वाला है, PE साइन थीटा आने वाला है टॉर्क। तो साइन 0 का वैल्यू तो 1 होता है, यानी कि टॉर्क, सॉरी साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क भी 0 आएगा। यानी कि टॉर्क के लिए आप बोल सकते हो कि टॉर्क मिनिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, PE cos थीटा से माइनस cos ऑफ थीटा, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो U बराबर PE आएगा। ठीक है, बट माइनस का आएगा PE। ओके, पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी।
क्योंकि माइनस है, क्योंकि अभी देखना थर्ड वाले केस में क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम हो गई। थर्ड वाला केस ये बोलता है कि यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है आपका, एक सेकेंड होल्ड करिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। हेलो, हाँ जी, तो देखिए कि थीटा इक्वल टू यदि 180 डिग्री चला जाता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री चला जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। जैसे नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इधर हो जाए और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पी है। तो देखो यानी कि पॉजिटिव इधर आ जाए और नेगेटिव इधर चला जाए, तो उस केस में क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा भाई। तो देखो दोनों के बीच का थीटा 180 डिग्री हो गया, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखने का मतलब ये है कि u बराबर पीई साइन, अरे पीई कोस थीटा, ठीक है। तो u बराबर देखो माइनस, ये माइनस भूल जा रहा हूँ बार बार मैं लिखना, माइनस ऑफ पीई साइन थीटा, तो माइनस ऑफ पीई कोस थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा पीई। देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस थी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस थी, ये हो जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। टॉर्क के बारे में बात करें तो पीई साइन थीटा हो जाएगा, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, और साइन 180 का डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो टॉर्क कितना हो गया, मिनिमम। तो यानी कि दो कंडीशन बन गई, दो कंडीशन ये बन गई कि टॉर्क मिनिमम हो, तो ये जरूरी नहीं है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी, हो सकता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। टॉर्क मिनिमम है तो दोनों पॉसिबिलिटी है, एक टाइम पर मैक्सिमम होगी और एक टाइम पर क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी ना। मगर मैक्सिमम कब होगी पोटेंशियल एनर्जी, जब टॉर्क मैक्सिमम है तो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, यानी कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस केस में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक स्टेबल कंडीशन में होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और टॉर्क उस पर 0 लग रहा है। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि वो डाइपोल जो है वो अपनी जगह पे रखा रहेगा, वो हिलेगा ही नहीं, टॉर्क 0 है ना, क्योंकि वो हिलेगा, टॉर्क होगा कुछ तो हिलेगा। तो ये बोला गया है कि यदि अलग अलग कंडीशन आती है, तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, सबसे मिनिमम ये है, ठीक है, ये भी मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो कंडीशनल है कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल किस कंडीशन में रखा हुआ है। तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। इन तीनों केसेस में फोर्स भी 0 होगा, नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा इन तीनों केस में, क्योंकि देखो इस केस में इधर फोर्स लगेगा, इस केस में इधर लगेगा, नहीं सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने। देखो पॉजिटिव चार्ज है इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है इधर फोर्स लगेगा, बराबर फोर्स लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों पे बराबर फोर्स लग रहा है, दोनों 0 है। देखो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, दोनों पे लगने वाला नेट फोर्स, तो नेट फोर्स ऑलवेज भी 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि मैक्सिमम मिनिमम कब होगी, हमने बोल दिया कि इस कंडीशन पे ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी पोटेंशियल एनर्जी की। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सीधा ही उठ के आएगा पोटेंशियल एनर्जी से, कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई एयर फेयर की कंडीशन दी जाएगी, ठीक है। कभी भी आपको कंडीशन नहीं दी जाएगी एयर फेयर की इधर उधर की। जैसे आपको बोला जाएगा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए आपको कि बताइए, कैसे दे सकते हैं क्वेश्चन, अब इसके लिए पेज चेंज करना पड़ेगा मुझे, है ना। पेजवा किधर है जी, पेजवा किधर है,
जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इस कंडीशन में रखा हुआ है, माइनस नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इनिशियली रखा हुआ है ऐसे, इनिशियली ऐसे रखा हुआ, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, इनिशियली तो ऐसे रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये एंगल कितना बनेगा इसके साथ, 60 डिग्री बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये भी, ठीक है, और ये फाइनल ऐसे पहुंच गया, फाइनल ऐसे पहुंच गया, तो अब ये कितने डिग्री पे पहुंच गया, ये 120 डिग्री पे पहुंच गया, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो, और आपको ये पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डाल देंगे, तो वर्क डन बाय भाई, अब वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही बोलते हैं ना अपन लोग फाइनल। अब यहाँ पर कंडीशनल ये दे दी कि अब यू फाइनल है ना, यू इनिशियल जो है वो इनफाइनाइट पे नहीं है, ये जो यहाँ पर मैं मान रहा था जीरो, वही कंडीशन को जीरो करके चल रहे थे कि u बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यार ये वो वाली कंडीशन नहीं है अभी, ठीक है, ये दूसरी वाली कंडीशन आ गई है कि आपको दोनों दे दिया है, अब आप बताइए मुझे सॉल्व करके कि क्या होगा कैसे होगा। तो मैंने देखा कि वर्क डन के बारे में पूछा, मतलब एक इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि वर्क डन कितना होगा, तो देखो कंडीशनल देखना, यू फाइनल कितने डिग्री पर है, यू 120 डिग्री पर है, और यू इनिशियल कितना है 60 डिग्री पर है, तो कंडीशन देखो, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पीई कोस थीटा आएगा माइनस के साथ, ठीक है, और माइनस पीई कोस थीटा यहाँ पर आएगा, तो देखो पीई कोस थीटा कितना होगा, माइनस ऑफ पीई 120 डिग्री आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस पीई कोस कोस 60 डिग्री आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो इसका वैल्यू माइनस, ठीक है, इसका वैल्यू कितना, माइनस तो बाहर रहेगा, माइनस तो बाहर रहेगा, मैं एक बात बता देता हूँ, वैसे तो पता होगा आप 120 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1/2 विद माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ऑफ 1/2, और पीई साथ में है प्लस पीई कोस कोस 60 का डिग्री भी 1/2, तो दिस इज +1, तो 2 टाइम्स ऑफ पीई एलसीएम ले लूं तो 1/2 + 1/2, तो ये हो जाएगा आपका पीई, आधा और आधा कितना मिल गया 1 हो गया, तो ये आपका वर्क डन आ गया, और ये आपका वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, कहानी हो गई खत्म, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज के इन बराबर, पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हो गया कहानी खत्म, यानी कि आपका वैल्यू कितना आया पीई। अब प्रॉब्लम ये है कि यदि इसे इतना आसान पूछा होता, ये ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का, ठीक है, उसने ये पूछा होता, ये आपको ध्यान रहना चाहिए हमेशा, ये वाली दोनों कंडीशन क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ये सबको पता होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, यदि आपसे वो कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्यों ऑन करते हैं अपना जबरदस्ती, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो जैसे ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो अब ऑप्शन में ना, ऑप्शन इस तरह से दिए हुए थे उस क्वेश्चन में, पीई, दूसरा ऑप्शन दिया होता माइनस पीई, तीसरा ऑप्शन दिया होता हाफ ऑफ पीई, तीसरा ऑप्शन दिया होता, वो फोर्थ ऑप्शन दिया था हाफ ऑफ पीई विद माइनस साइन, तो आपका ऑप्शन ये भी तो हो सकता था ना पीई माइनस, बट उसने यदि वो कंजर्वेटिव फोर्स पूछा होता तब ये ऑप्शन होता, अदरवाइज तो ये करेक्ट है, तो ये ध्यान रखना कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछा होता तो माइनस ऑफ पीई आता आपका आंसर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया आप लोगों को, डन। अभी आपका पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पर सारा पार्ट कंप्लीट हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, किसी को डाउट है कि ये कहाँ से आता है तो मैं बता देता हूँ, ये WPE में एक थ्योरम होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस
सॉरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका यूज करके फिर मैकेनिकल थ्योरम का यूज करके, ठीक है, ये सारा रिजल्ट निकाले जाते हैं। डन। तो ये वहां का रिजल्ट है। अब वहां के रिजल्ट्स में आप लोगों को बता दिया जाता है कि किस किस तरह से होता है। वो WPE का पार्ट है। हमको तो इतना याद रहना चाहिए, हमको सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि W वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। अदरवाइज हमको दो चीज तो याद है कि U बराबर PE cos थीटा हो जाएगा विद माइनस साइन, और टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा PE sin थीटा। और दोनों में किसका एंगल है? ये PE, P और E के बीच का एंगल है। ये थीटा भी P और E के बीच का है, ये थीटा भी P और E के बीच का एंगल है। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट 99.99